खेतपुर गांव की उन अंधेरी गलियों में, एक ऐसी जगह जहां अंधविश्वास ने एक जान ले ली और फिर एक ऐसा बदला लिया गया जिसकी गूंज कहते हैं आज भी वहां सुनाई देती है। सोचिए 3 महीने हो चुके थे। खेतपुर की धरती प्यासी थी, आसमान को तरस रही थी। हर तरफ बस धूल का एक पीला कफन सा लिपटा हुआ था। जमीन में पड़ी हर दरार, हर एक मुरझाया हुआ पत्ता बस एक ही कहानी सुना रहा था कि जैसे देवताओं ने गांव से मुंह मोड़ लिया हो। और देखिए, जहां उम्मीद मर जाती है ना, वहीं अंधविश्वास जन्म लेता है। डर और बेचैनी का यही माहौल था और इसी माहौल में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने खेतपुर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसे पागलपन की एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल दिया जहां से निकलना नामुमकिन था। इस सारी नाउम्मीदी के बीच सावित्री ही उम्मीद की एक किरण थी। गांव वाले उसे वैद्य माई कहते थे, मतलब माँ जैसी वैद्य। उसके हाथ सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं जानते थे, वो जिंदगियां संवारते थे। हर वो सांस जो उसने बचाई, हर वो बुखार जो उसने तोड़ा, गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। और फिर एक रात रूपा की चीखों ने उस गांव की खामोशी को चीर दिया। सावित्री, वो उसके साथ थी। थोड़ी देर बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई, लेकिन जब दरवाजा खुला ना, तो वहां खुशी नहीं, मातम था। रूपा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। जरा सोचिए, एक पल पहले जो सावित्री जिंदगी देने वाली थी, अगले ही पल में वो मौत की वजह बन गई, या कहें बना दी गई। डर बहुत अजीब चीज है ना? ये पल में सम्मान को नफरत में और विश्वास को शक में बदल देता है। जो कल तक वैद्यमयी थी, आज वो चुड़ैल बन गई थी। जीवन देने वाले हाथ अब गांव वालों की नजरों में खून से रंगे हुए थे। उनके लिए अब यही सच था। भीड़ के उस शोर के बीच सावित्री की आवाज एकदम शांत लेकिन बहुत दृढ़ थी। उसने सीधा मुखिया की आंखों में देखा और कहा, याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो राख हमेशा कुछ कहती है। ये एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी। पर गुस्से और दुख में डूबे गांव वालों के लिए ये सब एक चुड़ैल की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं था। तो गांव के सरहदों के बाहर सावित्री का दुख अब धीरे धीरे एक ठंडे कठोर गुस्से में बदल रहा था। उन्होंने उसकी इज्जत छीन ली, उसका घर जला दिया। अब वो उनसे उनका सब कुछ छीनने वाली थी। उसका बदला बस अब शुरू ही हुआ था। सावित्री उस जगह पहुंची जहां गांव का कोई भी इंसान पैर रखने से भी डरता था। कालिका का वो वीरान मंदिर। यहाँ मकड़ी के जालों और धूल के बीच उसने अपनी प्रार्थनाएं नहीं, बल्कि अपना सारा क्रोध अर्पित किया। उसका मानना था कि जिस देवी ने उसे न्याय नहीं दिया, अब वो उसी की शक्ति से अपना बदला लेगी। जिन हाथों ने कभी जिंदगी दी थी, अब वही हाथ मिट्टी और नफरत से एक पुतला बना रहे थे। मुखिया की पत्नी लता के बाल और कपड़ों से उसने अपने दर्द को एक शक्ल दी, और फिर एक भयानक श्राप के साथ उसने उसे मंदिर की उस अपवित्र धरती में दफन कर दिया। तो धरती के नीचे एक जहरीला बीज बो दिया गया था, और अब उससे जहर की बेल उगने लगी थी। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर ये बेल अब मुखिया के घर की ओर बढ़ रही थी, उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक अजीब सी बदबू थी। फिर मवेशी मरने लगे और खेत सूख गए। लेकिन श्राप का असली निशाना तो लता थी। उसका शरीर धीरे धीरे मुरझाने लगा, उसकी त्वचा पर अजीब निशान उभरने लगे, और उसकी रातें भयानक सपनों और चीहों से भर गईं। जब हर दवा, हर प्रार्थना नाकाम हो गई, तो मुखिया भागा भागा गांव के पंडित के पास गया। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस सच को खोजने जा रहा है, वो किसी भी बीमारी से कहीं ज्यादा भयानक निकलेगा। पंडित हरिनाथ ने घर को देखते ही मुखिया के सबसे बड़े डर पर मोहर लगा दी। ये कोई बीमारी नहीं है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। ये काला जादू है, एक ऐसा श्राप जो तुम्हारे परिवार की आत्मा को ही चूस रहा है। पंडित ने बताया कि इस श्राप की जड़ एक पुतले में है, जो पुराने कालिका मंदिर के नीचे दबा हुआ है। अगली पूर्णिमा से पहले उसे नष्ट करना ही होगा। उसने चेतावनी दी, वरना तुम्हारी पत्नी की मौत निश्चित है। और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। उसी रात मशालों की कांपती रोशनी में मुखिया और कुछ लोग उस शापित मंदिर पहुंचे। हवा में सड़न की गंध थी और हर फावड़े की आवाज जमीन पर एक घाव की तरह लग रही थी। वो क्या खोद रहे थे, एक पुतला या फिर अपनी ही कब्र? और तभी
एक फावड़ा किसी नरम चीज से टकराया। उन्होंने उसे बाहर निकाला। मिट्टी का एक छोटा सा पुतला था, लता के ही दुपट्टे में लिपटा हुआ, और उसके असली बाल उस पुतले के सिर से चिपके हुए थे। श्राप का चेहरा अब उनके सामने था, बिल्कुल साफ। श्राप तो मिल गया था, लेकिन क्या उसे तोड़ा जा सकता था? कहानी का आखिरी अध्याय अब लिखा जाना था, और इसकी स्याही खून से बनी होगी। जैसे ही मुखिया ने पुतले को जलाने के लिए मशाल आगे बढ़ाई, मंदिर के अंधेरे से एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और डर। श्राप अब तुम्हारे खून में है, पंडित चीखा और अंधेरे में भाग गया। अकेला और हताश मुखिया उस पुतले को जमीन पर पटकने लगा, उसे टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश में। लेकिन गुस्से में उसने श्राप को नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की आखिरी उम्मीद को ही तोड़ दिया था। अगली सुबह मुखिया के घर में मौत जैसी खामोशी थी। बिस्तर पर लता का बेजान शरीर पड़ा था। उसकी त्वचा पर वैसे ही गहरे निशान थे, और उसके ठीक बगल में वो टूटा हुआ पुतला था। पुतले की गर्दन जली हुई थी, जैसे राख हो गई हो, और लता के गले पर भी ठीक वैसे ही निशान थे। सावित्री का बदला पूरा हो चुका था। कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ है, ये सावित्री के आखिरी शब्द थे जो अब गूंज रहे थे। मुखिया पागल हो गया और पूरा खेतपुर गांव डर के साए में जीने लगा। लोग कहते हैं कि आज भी उस वीरान मंदिर के पास कभी-कभी एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जो शायद न्याय का या फिर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।